दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके लिए एमटीएस ही नहीं हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। जानते हैं आप लोगों के लिए एक एक समय बहुत कीमती है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। कडरगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कडरगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जवाब दे इसका। इसका जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश कहते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश कहते हैं। इसका होगा संज्ञेय अपराध। इसका आंसर होगा संज्ञेय अपराध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। सोने के खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? सोने के खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है चीन। चीन में। दोस्तों, मैं आपको 2 बार क्वेश्चन बोलूँगा ताकि आपको सुनने में भी याद हो जाए और नज़रों से भी देखें ध्यान से, क्योंकि नज़रों से भी वो क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाती है और ध्यान से सुने भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है शतरंज। शतरंज। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? इसका सही जवाब है भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1982 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने की? वर्ष 1982 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका सही जवाब है भारत ने। हाँ जी, भारत ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सी एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है बंधुता। बंधुता। क्वेश्चन नंबर 9। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय नगर नहीं था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय नगर नहीं था। इसका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। 10वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020 से 2021 के अनुसार भारत डैश किस श्रेणी में आता है? विश्व बैंक वर्गीकरण 2020 से 2021 के अनुसार भारत डैश किस श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब है निम्न मध्य आय वाले देश में। निम्न मध्य आय वाले देश में। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व सॉरी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ। तो इसका सही जवाब है मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन को बोल्ड करके लिखा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं ऑप्शन भी कम दिया हूँ, एक ही ऑप्शन दिया हूँ। दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका क्या आंसर होगा बताएं? तो इसका होगा आंसर मोपिनो। मोपीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है 18। 18। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक एक की प्राप्ति रुपए एक की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? फिर से ध्यान से सुनिए सवाल। वर्ष 2017 से 24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्रति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 15 पैसे। 15 पैसे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन 3 प्रकार की शैली में एक नहीं है? कौन 3 प्रकार की शैली में एक नहीं है? आग्नेय शैल, चुंबकीय शैल, कायांतरिक शैल, अवसादी शैल। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा ये? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल। किसी किसी में ऑप्शन 4 को दिया गया है। शो आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। डैश की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो थे ना, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा थी। तो ऑप्शन ये मिल्खा सिंह होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, सॉरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? चंदेल राजवंश के द्वारा। चंदेल राजवंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? भील समुदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20, दक्कन में मैराथन द्वारा
वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कि डैश कहा जाता है। दक्कन में मैराथन द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौथ। चौथ कहा जाता है। देखिए कि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। वो सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश है। अब तो आपको लोगों को ये तो पता ही होगा, लेकिन किसी किसी को ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिसको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल पाता है, जो हर क्वेश्चन में बताना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चन को भी। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। सो जरूरी था इसलिए मैं पूछ दिया। मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश है। तो आप लोगों को पता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होती है मानव का तापमान। क्वेश्चन नंबर 23। तय अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश होमो भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब होगा मोहाली में। मोहाली में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता के उन्मूलन है। देखिए, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में वक्त ज़्यादा लगती है और इससे आप लोग ज़्यादा बोरिंग होने लगती है। तो ज़्यादा समय, कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं थोड़ा ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट आंसर दे दिया हूँ। सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे लगे कि हाँ मुझे ऑप्शन भी चाहिए, तो मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दूंगा अगले बार से। सो आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको इसी तरह से चाहिए क्वेश्चन तो मैं इसी तरह से सेटअप करूँगा क्वेश्चन को, और नहीं तो आप लोगों को अगर को ऑप्शन वाला चाहिए तो मैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन वाला भी दे दूँगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक केरल का है। 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2023 में एफ का क्या अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2023 में एफ का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है फिस्कल। फिस्कल। क्वेश्चन नंबर 27। गैल्वेनीकरण, जिसको यश दो लेपन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण यशद लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो पता ही है आप लोगों को, जस्ते। जस्ते।
तो बहुत स्टूडेंट लोगों को नहीं पता रहता है छोटे छोटे क्वेश्चन जो ये सब भी पूछ देते हैं, और ये सब पूछे गए सवाल भी हैं, और ये सब ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं ज़्यादा ये लेके आया हूँ। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये खासकर ज़्यादा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टाका और तांबे का जीतकर चलवाया था? किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीतकर चलवाया था? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 32, गजनी के सल्तन सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया? गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया? इसका सही आंसर है सोमनाथ गुजरात। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, द जोया फैक्टर किसके द्वारा एक लिखित उपन्यास है? द जोया फैक्टर किसके द्वारा एक लिखित उपन्यास है? देखिए दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा याद होती है, तो आप लोग देखने के साथ साथ गौर से सुने भी, कि सुनने से ज़्यादा ही याद होती है। तो इसका सही जवाब होगा अनुजा चौहान। अनुजा चौहान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। जीव विज्ञान में IVF का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान में IVF का मतलब क्या होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया बूडी का नीति पत्र किससे संबंधित था? 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया बूडी का नीति पत्र किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन या आप लोगों को ये इस समय कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, या फिर आपको कोई भी आपको लगे कि मुझे ऑप्शन वाले चाहिए, तो मैं आप लोगों को ऑप्शन वाले देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर
38। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में पड़ता है? भारत के पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में पड़ता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर में। इसका सही जवाब है उत्तर में। आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी क्वेश्चन अगर मैं डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? किसने तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। देखिए ये मेरा पहला वीडियो है तो कहीं से भी थोड़ा मोड़ा इधर मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है बोलने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉरी इसलिए। और आप लोग फॉलो ज़रूर कर लें क्योंकि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करके वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट को लाता हूँ और उसे तैयार करता हूँ, जो आपके समक्ष लाता हूँ। मैं कई घंटों में तैयार किया हूँ, उस क्वेश्चन को ला के लिखा हूँ, उसके बाद आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। सो आप लोग देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 40। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एमटीएस, एसएससी एमटीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मैं बहुत चाहूँगा, कोशिश करता हूँ कि मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आप लोगों के समक्ष लाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई एग्ज़ाम छूटे ना, कोई भी प्रश्न ऐसे ना छूटे ना, कोई क्वेश्चन मिस हो। और कोई भी आपको समझने में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन का सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वो जवाब दूंगा, मैं पूछ बोलूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का तैयारी अच्छे हो और आप लोग ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा स्ट्रेस मत बने। आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा सोचें ना, डरे ना थोड़ा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।